नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं रसायन कक्षा 10 चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। गेस किया हुआ प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर 5 तक देख सकते हैं। गेस किया हुआ प्रश्न वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? पीने का जल उपलब्ध कराना, बिजली उत्पन्न करना, वर्षा जल के बहाव को रोकना, इनमें से कोई नहीं। बांध बनाने का मुख्य कारण होता है बिजली उत्पन्न करना। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का संचयन कहलाता है। वर्षा जल का संचयन कहलाता है भूमिगत जल का परिपूरण, जल शोधन, जल संचयन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि वर्षा जल का संचयन कहलाता है जल संचयन। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूरो में सेकंड का संबंध क्या है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है वनों का इस्तेमाल नहीं करके, बाढ़ रोककर, पेड़ लगाकर, पेड़ काटकर। तो वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है पेड़ लगाकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? मेघा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई, गंगाराम बिश्नोई, महाराजा अभय सिंह। दोस्तों आपको हम बता दें कि अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन के नेतृत्व में किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई, आंसर नंबर ख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? लकड़ी का, मिट्टी का, पवन का या पत्थर का? तो दोस्तों आपको हम बता दें पवन का जो है बिजली में उत्पादन होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिट्टी के अपरदन को रोकना, वन कटाई को रोकना, जल प्रदूषण को रोकना, बिजली उत्पादन करना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन कटाई का रोकना। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? नाभिकीय ईंधन, जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन या बायोगैस ईंधन? कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? तो जीवाश्म ईंधन। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े बांधों से होता है गरीबी, सूखा, वनों का विकास, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। बड़े बड़े बांधों से होता है सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? तो दोस्तों आपको हम बता दें कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचने की विधि
क्या कहलाती है? यांत्रिक छिड़काव, टपकन सिंचाई, वर्षा जल से सिंचाई, नहर से सिंचाई। सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, टपकन सिंचाई हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, वन रोपण, हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग, इनमें से सभी। इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? अधिक हरे पौधे का उगना, वन रोपण, जैव विविधता, बढ़ती मानव जनसंख्या। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण जो है संतुलन बिगड़ जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, डीजल या पवन ऊर्जा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि पवन ऊर्जा गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? इरिस, कट्टा, कुलह या डगबेल। दोस्तों आपको हम बता दें कि डगबेल जो है जल संचय प्राचीन विधि नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? बोरवेल, डगवेल, क और ख दोनों, ट्यूबवेल। दोस्तों आपको हम बता दें क और ख दोनों वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर, यानी क और ख दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जाना जाता है? अहरा, इरिस, कट्टा या कुलह। बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें अहरा नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर या इनमें से सभी। कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इनमें से सभी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी और सल्फर भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पवन चक्की का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता है? पवन चक्की अनाज पिसाई में, जल पंप चलाने में, विद्युत उत्पादन में, वाहन चलाने में। पवन चक्की का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो वाहन चलाने में। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा या पेट्रोलियम। तो दोस्तों आपको हम बता दें पेट्रोलियम है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है आपका मेथेन। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सोलर सेल्स, सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक या सौर पैनल से चालित जल पंप। किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोलर सेल, क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो आपको हम बता दें इसका उद्देश्य यही है कि जल आपूर्ति भी है, भूमि सिंचाई भी है, बिजली उत्पादन भी है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी, घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? वन, कोयला, पेट्रोलियम या इनमें से सभी? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि नवीकरणीय संसाधन है वन, हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन कटाई से हारे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित की क्षमता घटती है, बढ़ती है, सामान्य रहती है या क्षीण हो जाती है? दोस्तों आपको हम बता दें कि घटती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन थैलियों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल किए जाने चाहिए? जूट से बना थैला, कपड़ा से बना थैला, कागज़ से बना थैला, इनमें से सभी प्रकार के थैले। पॉलीथीन थैलियों के बदले किस प्रकार के थैले का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सभी प्रकार के, जूट से भी बना, कपड़ा से भी बना, कागज़ से भी बना। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसका पुनर्चालन संभव नहीं है? रसोई घर के नाम, कचरे का, कागज़ का, कांच का, प्लास्टिक का? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा प्लास्टिक का, घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल अधिक प्रदूषित माना जाता है जब मल के कोलीफॉर्म सूक्ष्मजीवों की संख्या जल में बढ़ती है, घटती है, सामान्य होती है, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको हम बता दें बढ़ती है, हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंध की नई धारणा क्या है? कमी, पुनर्चालन, पुनरुपयोग या सभी? अपशिष्ट प्रबंध की नई धारणा क्या है? तो इनमें से सभी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर से भी आपको हम गेस के हुआ प्रश्न बता दिए। आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का गेस किया हुआ प्रश्न, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, NCERT पैटर्न पर आधारित। आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके बायोलॉजी का भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज गेस किया हुआ प्रश्न, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिजिक्स का भी देख सकते हैं। दोस्तों यदि मैथ का सलूशन आपसे नहीं होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैथ का सलूशन भी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।